आपको याद होगा पिछले हफ्ते डंगडूरू में एक हादसा हुआ था जहां पर जो स्पेशल आरएंडबी सब डिवीजन है उसके जेरे निगरानी एक काम हो रहा था पुल बनाने का। ये हादसा 17 जून को हुआ था जिसमें एक बेकसूर शख्स है जो वहां पर काम कर रहा था, उसकी जो है वो जान चली गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये जो हादसा जो हुआ था 17 तारीख को, जिसमें जो एग्जीक्यूशन का काम चल रहा था वहाँ पर ये ब्रिज बन रहा था, जो टंडर एरिया है जो दक्षिण के अंडर फॉल करता है और स्पेशल आरएनबी सब डिवीजन जो मड़वा है वहाँ पर। तो इसमें जिस शख्स की मौत हुई थी वो 29 साल शबीर अहमद था। जो काम करते वक्त जो ब्रिज था उसकी जो एक्सकवेशन हुई थी और जो उसकी बेसमेंट थी वो जो है वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं हुई थी और जो टेंडर की क्लास थी उसकी क्लास के अगेंस्ट जो है वो वहाँ पर काम किया जा रहा था। और अल्टीमेटली जब ये ब्रिज का काम ऊपर तक शुरू हुआ और जब इसके वो एम्बैंकमेंट्स जो है वो ऊपर चढ़ने लगे तो ये जो है सब स्टैंडर्ड की वजह से जो काम एग्जीक्यूशन हुआ था उसकी वजह से ये ब्रिज जो है वो नीचे से ही खिसक गया, जिसमें एक शख्स जो शबीर अहमद है जो दुर्बील का रहने वाला था उसकी जो है मौत हो गई और इसमें 3 मजदूर लोग जो है वो जख्मी होते हैं, काफ़ी जख्मी होते हैं और इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। बात ये लेकर निकलती है कि जो ये काम एग्जीक्यूट हो रहा था, ये जो सब स्टैंडर्ड काम है इसकी जो नेग्लिजेंस थी वो ऑन पार्ट ऑफ द जो वहाँ पर इंचार्ज एक्सियन है। मैं बता दूं कि ये इंचार्ज एक्सियन पिछले 30 साल से जो है वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में इसी एरिया में जो है वो सर्विस कर रहा है और डिस्पाइट इसके खिलाफ कई कंप्लेंट्स हैं, इसको जो है वो हटाया नहीं जाता है। जब हमने इंक्वायरी की और इस इंक्वायरी में ये सामने निकल कर आता है कि जो कंसर्न जेई वहाँ पर है जिसको ये काम जो है वो मॉनिटर करना था, उसके पेरेंट्स जो है वो अप्रैल के एंडिंग में जो है वो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं और उसके बाद जो ये जेई है उसको जो है वो सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ता है। जब ये सेल्फ आइसोलेशन का पीरियड खत्म करता है उसके बाद जो है वो जेई खुद जो है वो पॉजिटिव निकलता है और ये 14 दिन जो है वो एक तो आइसोलेशन में रहता है, लेकिन उसके बाद जो है इसको कॉम्प्लिकेशंस होती है और ये पोस्ट कोविड में जो है वो चला जाता है। इस बीच जब इसको जो एक्सियन है वो इससे दरियाफ्त करता है जेई से, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जो ऑफिशियल ग्रुप चैट है, जो हमें बताया गया है कि जो ऑफिशियल ग्रुप चैट है आरएनबी स्पेशल सब डिवीजन मड़वा की, उसमें जो है ये जेई एक्सियन को इन्फॉर्म करता है कि वो जो है वो कोविड पॉजिटिव है और वो ड्यूटी जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता है और उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स देखें। जो एक्सियन है वो इस बात को जो है वो नज़रअंदाज करता है और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। जब हादसे के कुछ दिन पहले जो है वो जेई ड्यूटी रिज्यूम करता है और वो वहाँ पर जाता है और वो एक्सियन को फिर भी इन्फॉर्म करता है कि जो एक्सकवेशन है जो ग्रोन की वहाँ पर वो जो है इस पर स्पेसिफिकेशन नहीं हुई है और ये कभी भी किसी भी हादसे को जो है वो इन्वाइट कर सकता है, इसलिए जो है इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन जेई के कंसर्न को फिर से जो है वो एक्सियन इग्नोर करता है और अपनी ज़िंदगी में जो बाकी एक्टिविटीज़ है उनमें मसरूफ़ होकर जो है वो उस काम को खुदा के हवाले छोड़ता है और बाद में जो है वो 17 जून को जो है यहाँ पर हादसा होता है और जिसमें एक शख्स की जो है वो मौत होती है। अभी तक तकरीबन 8 से 9 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस भी जो है वहाँ पर गई, इन्वेस्टिगेशन की, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एफआईआर भी लग चुकी है जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन अभी तक इसमें नेग्लिजेंस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया, ना ही जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और ना ही कोई एक्शन लिया गया। क्योंकि इसमें गरीब मजदूर मारा है, अगर कोई अमीर मारा होता तो शायद कार्रवाई भी होती, हल्ला गुल्ला भी होता, तो लोग जो है वो सड़कों पे भी आते, लेकिन इसमें जो है वो क्योंकि गरीब इन्वॉल्व है तो यहाँ पर जो है वो कोई पूछताछ नहीं है और किसी को जो है वो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जिस कंट्रैक्टर को ये कंट्रैक्ट चढ़ा है उसने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ आगे ये कंट्रैक्ट जो है किसी और को जो है वो सबलेट किया है। ये काम बेसिकली सीवीपीपी का है, लेकिन ये काम एग्जीक्यूट हो रहा है थ्रू स्पेशल सब डिवीजन आरएनबी मड़वा। जैसे कि मैं बता रहा था कि वहाँ का जो एक्सियन है पिछले 30 सालों में जो है वो वहाँ पर जो है वो तैनात है। पहले वो आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से था, फिर आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर पीएमजीएसवाई कन्वर्ट हो उसमें भी हुआ है। तो काफ़ी जो है वो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये एक्सियन है वो काफ़ी जूनियर मोस्ट है।
इसके काफ़ी सीनियर है और बीच में जो है वो हमने कोशिश की थी कि वहाँ पर जो है वो एक एक्सियन आ जाए फुल फ्लैज, उसके बाद एक्सियन पोस्ट भी हुआ, लेकिन 6-7 महीनों में ही जो है वो एक्सियन साहब वहाँ से फिर से ट्रांसफ़र होते हैं और जो ये इंचार्ज एक्सियन PMGSY स्पेशल सब डिवीज़न जो है वो मड़वा है, RNB है, जिसमें PMGSY भी आता है, RNB भी आता है। तो उसमें जो है वो फिर से जो है वो ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जो एक यहाँ पर नेक्सस बना हुआ है, फिर से अपनी पोस्टिंग जो है वो कराता है, डिस्पाइट कि वो काफ़ी जूनियर है और उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सीनियर लोग हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एरिया जो है इसमें काफ़ी स्कैंडल्स है, खासतौर पर सनो क्लियरेंस, स्लिप क्लियरेंस, शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़, काफ़ी जो है वो इसमें जो है वो स्कैंडल से। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भंडारकूट से ढंगडूरू तक रोड है इस वक्त, उसमें भी जो है वो एनक्रोचमेंट है, लोग जो है वो मुआवजा ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो है सड़क के बीचों बीच जो है वो मकान बनाए हैं और सिर्फ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक फॉर्मेलिटी क्रिएट कर रहा है कि वो जो है उनको नोटिस भेजता है आपकी इलीगल जो है वो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी तक उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया नहीं गया। या तो उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, यहाँ अफसरों की नालायकी इसमें इन्वॉल्व है जो कार्रवाई नहीं करती। वो मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ, अगर किसी गरीब का ज़्यादा तौर पर मसला होता तो जो है वो अभी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी, बाकी लोग भी जो है वो हरकत में आ चुके होते, लेकिन इस एरिया में जो कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल्स है या कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में जो ये लोग जो RNB स्पेशल सब डिवीज़न मड़वा है उसमें जो ऑफिशियल्स पोस्टेड है, ये उनकी नालायकी है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इस डिवीज़न के खिलाफ काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो कंप्लेंट्स की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक कंप्लेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये कंप्लेंट गई है, लेकिन अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब भी हम पता करते हैं तो सिर्फ यही बात सामने निकल कर आती है कि कोविड की वजह से जो है वो इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये है अपॉइंटेड जो है, इन्होंने एक DDO पावर जो है वो अपने नाम करवाई है, जो कि क्योंकि ये DDO पावर्स के एलिजिबल नहीं है, लेकिन अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है वो साइडलाइन करके जो है वो अपने नाम जो है वो इन्होंने जो है वो 2019 और 20 में करीबन शायद जो है ये इन्होंने वो की थी अपने नाम एक पावर जो है वो ट्रांसफ़र कराई थी DDO को। ये ऑर्डर हुआ है 7/3/2018 को विदाउट पुटिंग इनटू द कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंट जर्नल। इसके अलावा जो है वो इसी स्पेशल RNB डिवीज़न में जो है वो लाखों रुपए का जो है वो सनो क्लियरेंस जो है वो निकाली गई है, चाहे वो वार्ड 1 के रोड से है या बाकी चीज़ें हैं। इन्होंने जो है वो 85 लाख भी डिमांड किया था कि इनको दिया जाए, शायद वो भी दिया जा चुका है और वो दिखाया गया था कि किस गाड़ी को जो है वो कितना पैसा बकाया है। मेरे पास जो है वो काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त। इसमें करोड़ों की जो है वो जो है वो फेरी जो है वो इसमें हुई है। 95 लाख रुपए जो है वो निकाला गया है सनो क्लियरेंस को। 31/1/2019 को जो वार्ड 1 में रोड जो है वो क्लियर किए गए हैं। इसमें जो है वो काफ़ी जिक्र है कि जो ऑफिशियल्स वहाँ पर पोस्टेड है उन्होंने क्या क्या जो है वो प्रॉपर्टीज एक्यूमुलेट किए हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें दी है, लेकिन मैं ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये जो है वो ऑलरेडी जो है वो एंटी करप्शन जो है उसके पास है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो सेल में है वहाँ पर ये कंप्लेंट मौजूद है। 21 लाख fraudulently has been drawn through below ad contractor against the fraud estimates जो है वो PHE पाइप्स का है इखाला में, उसका है 45 लाख निकाले हैं PHE डिपार्टमेंट के थ्रू। डंगडूरू रोड पे जो यूटिलिटी शिफ्ट करनी थी, इलेक्ट्रिक डिविजन्स के नाम पर जो 21 लाख रुपया निकाला है थ्रू बिलो एड कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी काफ़ी एक इशू है। तो इसमें जो है वो दी हुई है, काफ़ी चीज़ें दी है सभी बिंग्स वो करके, ये काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं इस कंप्लेंट में भी, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो फैक्ट्स भी है, लेकिन अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही जो है मड़वा RNB डिवीज़न में जो है कोई ऑफिशियल भेजा जा रहा है। बात कर रहे थे हम जो 19 तारीख को हादसा हुआ है जिसमें शब्बीर अहमद की मौत हुई है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं, मैं इस वीडियो डिस्पैच के ज़रिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की पुलिस है, जो शैलेंद्र कुमार साहब है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी RNB, और जो
हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस इशू को देखें, क्योंकि वहाँ पर जो है पावर प्रोजेक्ट्स की कंपनियां भी काम कर रही। इसी से 2 दिन कबल एक और शख्स जो है वो पानी में चला गया था, जिसकी मौत हो गई थी। उसके भी छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं उसके भी। तो वहाँ पर भी जो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास, प्रॉपर उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हेलमेट्स जो है वो प्रॉपर नहीं दी जा रही है। वहाँ पर जो है वो गैस एक्सकवेशन का जो है प्रोसेस वो ठीक नहीं है। मैंने एएलसी साहब है उनसे भी कई बार ये बात की है, मैंने डीसी साहब से ये बात की है, वहाँ पर जो है इस सिस्टम को जो है वो देखा जाए। हालांकि जो है वो बताया जा रहा है कि इनको जो है वो कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्या एक बच्चा जिसने बाप को खोया उसको जो है वो 10 या 20 लाख रुपया कंपनसेशन जो है वो कंपनसेट कर सकता है? जो वो पेन, जो एग्नी और जो उसको लाइफ भर अब जो है वो सफ़र करना पड़ेगा बाप की एब्सेंस की मौजूदगी में, जो लोग वहाँ मारे गए हैं, क्या वो चीज़ जो पैसा है उसको कंपनसेट कर सकता है? इसमें जो है वो सिंपैथेटिकल व्यू लेने की ज़रूरत है, और उसमें पुलिस को जो है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है, और जो गिल्टी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर जो एक्ट लाया गया है, जो नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर है, जो करप्ट ऑफिसर है, उनको 21 साल की एज में या जो 48 या 50 की वो एज को टच करेंगे, उसमें जो है उनको जो है वो रिटायरमेंट किया जाता है। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस से और गवर्नमेंट से और आरएनबी डिपार्टमेंट से कि वो इस केस का नोटिस ले, और जो यहाँ पर ऑफिशियल से उनको कम से कम जो है वो अब सर्विसेज से रिटायर करें। काफ़ी सर्विसेज दे चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, उनको जो है वो रिक्रूट किया जाए, ताकि इस तरह की जो करप्शन और धांधलियाँ और जो सब स्टैंडर्ड्स काम हो रहे हैं उनको जो है वो आगे होने से जो है वो रोका जा सके। और साथ में मेरी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो स्पेशल सब डिवीज़न मड़वा है उसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो कमेटी बनाई जाए, जो पिछले 8 या 10 साल में यहाँ पर काम हुए हों, और जो यहाँ पर पैसा विड्रा हुआ है उस पैसे की जो है वो इंक्वायरी की जाए, उसका ऑडिट किया जाए, और जो काम है उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए, ताकि जो यहाँ पर गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया जो है वो निकाला गया है उसका ये पता चल सके कि क्या वो वाकई जो है उस पैसे का जेन्युइन यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। आप सब लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।